हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो अभी हम लोग कौन से द्वीप में हैं? सीमंत द्वीप। तो इससे पहले कौन कौन से द्वीप गए हम? कोला द्वीप और गोद्रुम द्वीप और अंतरद्वीप। ये कौन सा द्वीप है? सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप भक्ति के कौन से अंग के लिए प्रसिद्ध है? जैसे गोद्रुम द्वीप में कौन सा अंग था भक्ति का? कीर्तन। और कौन से द्वीप गए? कोला द्वीप में सबसे पहले कौन सा द्वीप गए थे? अंतरद्वीप। अंतरद्वीप में भक्ति के कौन से अंग थे? आत्मनिवेदन। क्या थे? तो और ये जो है सीमंत द्वीप, ये जो है श्रवण के लिए, जो भक्ति का पहला अंग है श्रवण, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए ये जगह है श्रवण के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि यहाँ पर आवाज़ भी कम है, तो थोड़ी देर के समय के लिए आप सब कृपया करके ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप श्रवण करेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। और ये सीमंतनी द्वीप है। सीमंतनी किनका नाम है? पार्वती जी का। तो इसी जगह पे पार्वती जी के ऊपर गौरांग महाप्रभु ने कृपा किया था। तो बहुत ही सिद्ध जगह है ये। और ये इस जगह को जगन्नाथपुरी से भी अभिन्न बोलते हैं। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर हैं, और ये जो इस गांव का नाम है राजापुर गांव। तो यहाँ जो ये जगन्नाथ मंदिर है, दोनों अभिन्न है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर भी शाश्वत काल से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यहाँ पर हमेशा से रहते हैं। तो आप सब, जैसे कि हम लोग ट्रेन में भी चर्चा कर रहे थे, उस दिन जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा थी। तो जगन्नाथ जी कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और बलदेव जी कौन है? बलराम जी। और सुभद्रा जी भगवान की बहन है। तो आप देखेंगे कि ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान है, उनका जो ऐसा रूप है, हम देखते हैं कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, हाथें उनकी सिकड़ी हुई है, पाँव भी उनके सिकड़े हुए हैं। तो ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ये रूप है, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये रूप क्यों लिया? तो इसके ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे, और फिर इस जगह की जो लीला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि भगवान जो है प्रकट हुए मथुरा में, फिर उसके बाद कहाँ गए थे? गोकुल गए हैं, फिर वृंदावन में उन्होंने लीला की, और लगभग 11 साल के बाद जो है फिर कहाँ पर आए? फिर से दोबारा मथुरा आए, और फिर उसके बाद कहाँ गए थे? द्वारका गए थे। तो जब भगवान द्वारका में थे तो जितने भी ब्रजवासी थे, भगवान के जाने से सभी भगवान के विरह में थे हैं। भगवान को सभी याद करते थे, और सारे ब्रजवासी भगवान के प्रेम में भगवान से विरह महसूस करते थे। लेकिन जब भगवान द्वारका में थे, तो द्वारका में भगवान की कितनी रानियां थी?
16,108 रानियाँ। और सभी रानियाँ जो है कहते हैं कि भगवान ने सभी रानियों के लिए अलग अलग महल बनवाया था। तो हर एक महल में कितनी सारी दासियाँ थी भगवान की सेवा के लिए, लेकिन फिर भी जितनी भी रानियाँ थी वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी, वो इतना प्रेम करती थी सभी भगवान से। लेकिन जब भगवान द्वारका में थे तो जैसे ब्रजवासी भगवान से विरह महसूस करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण हालांकि द्वारका में थे लेकिन वो भी किनको हमेशा स्मरण करते थे? ब्रजवासियों को। तो एक बार क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर महल थे, जितनी भी रानियाँ थी, और भगवान ने अपना विस्तार उतने ही रूप में किए थे, तो भगवान क्या करते थे, जब रात में भगवान विश्राम भी करते थे तो रात में किनका नाम लेते थे? गोपियों का, राधा रानी का, ब्रजवासियों का। तो जो वहाँ की रानियाँ थी वो सोचती थी कि हम इतना भगवान से प्रेम करते हैं, हम इतना भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान किसको याद कर रहे हैं? गोपियों को, ब्रजवासियों को। तो ऐसे हमारे प्रेम में क्या कमी है? सारे जो है द्वारकावासी लोग जो है जितने भी भक्त थे उनको वो ये सोचते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम पता लगाएं कि ब्रज में जो ब्रजवासी थे, जो गोपियां थे, वो भगवान को किस तरह से प्रेम करते थे। जो भगवान रहे तो हमारे साथ रहे हैं लेकिन हमेशा उनको याद करते रहते हैं। तो लेकिन द्वारका में एक भक्त थे जिन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज में लीला है सब कुछ उन्होंने देखा था। तो वो उस समय वो द्वारका में थे, उससे पहले ब्रज में थे, दोनों जगह वो थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं को देखी हुई थी। तो कौन थे वो? कोई गेस कर सकता है कौन थे? अक्रूर जी। हाँ, रोहिणी माता। रोहिणी माता पहले कहाँ थी? पहले गोकुल में थी, ब्रज में थी, और फिर उसके बाद कहाँ आई थी? द्वारका। तो सारे गोपियां जो है जितनी भी रानियां थी 16,108 रानियां, वो किनके पास गई? रोहिणी माता के पास। उन्होंने बोला कि देखो, आप तो भगवान के सब लीला जानते हो ब्रज की, और आप यहाँ पर भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें गोपियों के जो भगवान से प्रेम है, जो उनकी लीला है, उनके बारे में बताओ। तो रोहिणी माता क्या कह रही है कि देखो, मैं बताऊंगी तो, लेकिन क्या होगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चला या उन्होंने अगर इस लीला को सुन लिया तो क्या होगा कि भगवान कृष्ण कहाँ चले जाएंगे? वापिस ब्रज में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगी। लेकिन सभी रानियों ने क्या बोला? एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि चलो ठीक है, हम एक कमरे के अंदर सभी एकत्रित हो गए। रोहिणी माता को वहाँ पर बैठाया गया, बोला कि आप इस कमरे के अंदर कथा करो, और दरवाजे के बाहर जो है उन्होंने किनको खड़ा कर दिया? सुभद्रा जी को। बोले जब भी कृष्ण बलराम आएंगे तो सुभद्रा जी जो है उनको रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरह से पूरा प्लान बना, सारी रानियां एकत्रित हो गई, और रोहिणी माता जो है उनको ब्रज के लीला के बारे में सभी बताने लगे, जितनी भी सारी लीला है। तो जब ये लीला चल रहा था तो सुभद्रा महारानी क्या कर रही थी? तो वो बाहर भी खड़ी थी और अंदर जो कथा चल रहा है उसको भी वो सुनना चाह रही थी। तो उनका एक कान कहाँ था? दरवाजे के अंदर था, और आधा शरीर उनका दरवाजे के बाहर था। तो उसी समय कौन आ गए वहां पर? कृष्ण बलराम आ गए। तो कृष्ण बलराम ने देखा कि अरे ये क्या विशेष चीज चल रहा है, सारे लोग रूम के अंदर हैं, सुभद्रा जी गेट पे खड़े हैं और ये सुन रहे हैं, और कह रहे जब रोहिणी माता अंदर कथा कर रही थी तो जितनी भी रानियां थी उस ब्रज की लीला को सुनकर, जो ब्रजवासियों का प्रेम सुनकर, वो लोग भी जो है क्या थी कि भगवान के प्रति और उनका प्रेम जो है विकसित हो गया था। सभी जो भगवान के प्रति भाव था उसको प्रदर्शित करने लगी थी। और जब सुभद्रा महारानी सुन रही थी तो उनकी भी जो है, जैसे आप देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनकी भी हाथ संकुचित हो गई, पाँव संकुचित हो गए। तो जब कृष्ण बलराम वहां पर आए तो सुभद्रा जी भूल गए क्या करना है मेरे को, कि इनको रोकना है, लेकिन वो तो खुद कथा में बह गई थी, वो तो खुद सुन रही थी। तो फिर कृष्ण बलराम ने भी अंदर कान लगाकर सुना अंदर क्या चल रहा है। तो जब उन्होंने सुना कि जब रोहिणी माता ब्रज की कथा कर रही है, तो उस समय उन्होंने कैसा रूप ले लिया था जो हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रूप है इसको क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किन से विरह कर रहे हैं? ब्रजवासी से विरह कर रहे हैं। बलराम भगवान को किन से विरह हो रहा है? ब्रजवासियों से, सुभद्रा महारानी को। जितने भी वहाँ भक्त थे द्वारका में, सभी ब्रजवासी से के प्रेम को सुनकर जो है सभी इस प्रकार का जो है उन्होंने भाव व्यक्त किया।
इसीलिए कहते हैं कि ये जो रूप है जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा महारानी का, ये जो राधा रानी ब्रजवासी है उनके प्रति जो प्रेम है उसका ये स्वरूप है, ये रूप है वही। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ही विशेष रूप है। इसलिए जगन्नाथपुरी को क्या कहते हैं? विप्रलम्ब धाम है। यानी कि जगन्नाथ जी किससे विरह कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में? ब्रजवासियों से, राधा रानी से। तो इसलिए उनके विरह में है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं तो वो किनके भाव में है? राधा रानी के भाव में है। वो किनसे विरह कर रहे? भगवान श्री कृष्ण से। तो जगन्नाथ जी भी विरह कर रहे, महसूस कर रहे ब्रजवासियों के प्रति, और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है तो वो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति विरह महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रूप है, बहुत ही विशेष रूप है। तो आज हम लोग इस जगह पर आए हैं जो कि जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो है जगन्नाथ जी किस तरह से प्रकट हुए, किस तरह से आए। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा, अभी कौन सा सदी चल रहा है? कौन से सदी में हम लोग? 20वीं सदी में। तो मैं अभी 7वीं सदी की बात बताऊंगा कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जी, एक ग्रंथ है नवदीप धाम महात्म्य। उस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि किस तरह से 7वीं सदी में जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है वो स्वयं यहाँ पर आए थे। तो वो क्या कहते हैं कि एक बार की घटना है कि जगन्नाथपुरी में, और उस समय जो उड़ीसा था, बंगाल था, वहां पर एक राक्षस था, उसका नाम था रक्तबाहु। क्या नाम था? तो बहुत ही बड़ा असुर था, और वो क्या करता था, इस तरह से जो सनातन धर्म के हमारे मंदिर है उसको तोड़ता था। तो उसको जब पता चला कि जगन्नाथ मंदिर इतना प्रसिद्ध है तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को भी तोड़ने के लिए सोचा उसने। और उसने क्या बोला कि जब तक भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं नवदीप धाम महात्म्य में, कह रहे कि उन्होंने सोचा कि जब तक इस मंदिर को नहीं तोड़ूंगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तो देखिए भक्त लोग का क्या भाव होता है कि जब तक हम भगवान की अच्छे से सेवा ना करें तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन असुर क्या सोचते हैं? क्या सोच रहे थे वो? कि मुझे इस मंदिर को तोड़ना है। तो जब वहां पर भक्तों को इस बात की पता चली तो सारे भक्त जो है जगन्नाथ जी के पास आए हैं। सभी जगन्नाथ जी से जो है प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसे ऐसे पता चला है कि रक्तबाहु जो अभी इस स्थान पे आ रहा है, इस मंदिर को तोड़ने वाला है, तो कृपया करके आप क्या कीजिए, इस मंदिर को बचाइए। तो जगन्नाथ जी क्या कह रहे हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी, हम जानते हैं कि पूर्व काल में भी बहुत सारे राजा थे जिन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा। तो कहते हैं कि देखो मैं तो अपना मंदिर की रक्षा करने में सक्षम हूँ, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने में सक्षम हूँ, तो कोई भी असुर जो है इस मंदिर को नहीं तोड़ सकता है। कह रहे यहाँ तक आना तो दूर की बात है, मेरी इच्छा से तो वो यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकता है, तो तोड़ना तो दूर की बात है। इसलिए आप लोग चिंता मत करो, मैं अपने मंदिर की रक्षा करने में समर्थ हूँ, आप लोग को भी रक्षा करूंगा। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो अर्च विग्रह प्रकट होते हैं किनके लिए? भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। कई लोग जो है अर्च विग्रह को क्या बोलते हैं, ये एक साधारण मूर्ति है, उनको भगवान नहीं मानते। लेकिन भगवान को इस चीज से मतलब नहीं है कि बाकी लोग अर्च विग्रह को देखकर क्या सोच रहे, लेकिन वास्तव में अर्च विग्रह एक भक्तों से प्रेम के लिए, उनसे आदान प्रदान के लिए प्रकट होते हैं। तो देखिए आज पूर्व काल में जगन्नाथ जी ने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान किया, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर आज बैठकर कर रहे हैं। इसलिए भगवान जो अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते। तो जगन्नाथ जी उनको क्या बोला सभी भक्तों को, देखो चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे यहाँ से कहीं दूसरे जगह पर ले जाओ। तो ऐसा क्यों? जब आप अपनी रक्षा कर सकते हैं तो आप हमें क्यों आज्ञा दे रहे हैं कि यहाँ से कहीं और ले जाएं? सारे भक्त पूछते हैं। तो जगन्नाथ जी क्या कह रहे हैं कि मैं क्या चाह रहा हूं कि आप सबका प्रेम मेरे प्रति और बढ़े, इसलिए जगन्नाथ जी ने क्या बोला, मुझे यहाँ से ले चलो। तो कह रहे हैं वहां पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए अगर हम भगवान की सेवा के लिए अगर हम लोग चिंता करते हैं, अगर भय करते हैं, तो क्या होता है, इससे हमारी भगवान के प्रति और भक्ति बढ़ती है। कहते हैं कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की माँ क्यों बनी? क्योंकि यशोदा हमेशा भगवान कृष्ण के लिए चिंता करती थी कि लाला मेरा भूखा है, कब खाएगा, कब सोएगा, तो हमेशा जो उनके लिए चिंता करती रहती थी। इसीलिए अगर हम भगवान की सेवा के लिए चिंता करेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। अगर अपने लिए चिंता करें या सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए,
सिर्फ मैं मेरा, अगर इसके लिए चिंता करते रहेंगे तो क्या होगा, भगवान से और दूर हो जाएंगे। लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए अगर चिंता करेंगे तो हम भक्ति में और बढ़ेंगे। तो भगवान की इच्छा से सारे भक्तों ने क्या किया, जगन्नाथ जी को वहां से लेकर निकले। और जगन्नाथ जी ने उनको बताया कि देखो जो मेन मार्ग है, मेन सड़क है, उधर से आप लोग को नहीं जाना, क्योंकि उधर से ही वो राक्षस असुर आ रहा है। आप लोगों को कहाँ से जाना है, जंगल के रास्ते से जाना है। तो कहते हैं कि उस समय जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उठाकर सारे भक्त जो जंगल के रास्ते से 12 दिन बाद वो जगन्नाथपुरी से कहाँ पहुंचे, इसी जगह पर पहुंचे, सीमंत द्वीप में पहुंचे, और यहाँ पर उनकी जो है स्थापना की। तो सोचिए कि 7वीं सदी में स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथपुरी से कहाँ आए थे, इस जगह पर आए थे। उसके बाद यहाँ पर भगवान की सेवा शुरू हो गई। लेकिन समय के साथ, जैसे बोलते हैं काल के साथ, समय के प्रभाव से वो सेवा दोबारा बंद हो गया। तो अभी मैं कौन से सदी की कहानी सुना रहा था, 7वीं सदी की। उसके बाद क्या हुआ, 16वीं सदी, कितने साल बाद, 900 साल बाद है। 16वीं सदी में क्या हुआ कि दोबारा से जगन्नाथ जी यहाँ पर प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए, तो जगन्नाथ जी का इधर एक भक्त रहता था, उसका नाम था जगदीश गोंगली। क्या नाम था, यहाँ पर उनका जो आप देखेंगे डायरेमा भी बना हुआ है, तो आप पढ़ सकते जाते समय। तो ये भक्त थे, और हर साल क्या करते थे, यहाँ से जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत वृद्ध हो गए थे और उनकी आंख की रोशनी भी चली गई थी, तो वो अकेले जा नहीं सकते थे जगन्नाथपुरी में, जबकि उनका नियम था, हर साल जाते थे रथ यात्रा में। तो उन्होंने बाकी दूसरे भक्तों से निवेदन किया जो जाते थे रथ यात्रा हर साल। तो उन्होंने क्या बोला कि आप हमें अपने साथ ले चलो। तो जो बाकी भक्त थे उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है, देखिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली से, कैसे आए, ट्रेन से आ गए, आराम से आ गए। लेकिन उस समय जो लोग जाते थे कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, जंगलों से जाते थे। तो उस समय जो है किसी अंधे व्यक्ति को ले जाना कितना मुश्किल था। तो बाकी भक्तों ने भी मना कर दिया, तो बड़े दुखी थे। तो क्या हुआ कि उसी दिन जो है, उस शाम को, रात को, भगवान जो उनके स्वप्न में आते हैं जगन्नाथ जी, और क्या कहते हैं जगदीश गोंगली को कि देखो आप चिंता मत करो, अगर आप कल सुबह जब जाओगे गंगा में स्नान करने, यहाँ पास से गंगा भी बहती है, तो क्या होगा, जब आप स्नान करोगे तो आपके सर में एक काष्ठ जो लकड़ी है वो आपके सर में जो है टकराएगी। तो आप क्या करना, उस लकड़ी को उठाकर लाना और उसी से मेरे विग्रह बनवाना। और किससे विग्रह बनवाना, वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में एक कारपेंटर है जो कि जिसको कि कौन सा बीमारी है, कोर का रोग है। क्या है, कोर का रोग है। कह रहे ऐसे कारपेंटर से आप क्या करना, ये विग्रह बनवाना। तो जगदीश जी गए वहां पर, स्नान किए, उनको वो लकड़ी मिली। तो यहाँ के गांव वासियों की मदद से वो लकड़ी को लेकर आए, फिर उस कारपेंटर को ढूंढने लगे जिसको कि ये बीमारी है। फिर बाद में वो कारपेंटर मिले, तो उसको क्या कहते हैं जगदीश जी कि अब क्या करो, आप इसका विग्रह बनाओ। तो वो जो है कारपेंटर मना कर रहा था, बोला उन्होंने कि देखो मैं इतना दर्द में हूँ, इतना पीड़ा में हूँ, इतनी बड़ी बीमारी है, तो मैं कैसे जगन्नाथ जी का विग्रह बनाऊंगा। और जानते हैं जब कोर का रोग होता है तो उनके हाथ से खून भी निकल रहा था, पस भी निकल रहा था, बहुत दर्द करता था। तो उन्होंने बोला कि इस स्थिति में मेरे लिए विग्रह बनाना बहुत मुश्किल है। तो जगदीश जी ने क्या बोला कि देखो ये भगवान का आदेश है, आपको बनाना पड़ेगा। तो कह रहे चिंता मत करो, मैं आपके साथ बैठूंगा, जगदीश जी कह रहे, और मैं आपको किनकी कथा सुनाऊंगा, जगन्नाथ जी की कथा सुनाऊंगा। आप जगन्नाथ जी की कथा सुनो और साथ साथ क्या करो, आप विग्रह को बनाओ। तो उन्होंने क्या करे, विग्रह बनाने लग गए। जो जो विग्रह बनता गया, उनकी जो रोग थे, जो उनका जो कोर का रोग था, वो क्या हो गया, पूरा ठीक हो गया, और जगदीश जी की भी जो रोशनी वापस आ गई। तो इस तरह से वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यहाँ पर अभी विराजमान है। तो वो सोचिए उस समय से यहाँ पर है जगन्नाथ जी स्वयं जो है अपने आदेश से यहाँ पर प्रकट हुए। तो फिर इस तरह से सेवा चलता रहा, जगदीश गोंगली के जो वंशज थे वो लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन समय के साथ क्या हो गया, फिर जो है जगन्नाथ जी यहाँ से उनकी सेवा फिर बंद हो गई। तो क्या हुआ कि एक बार इस गांव में एक बहुत बड़ी बीमारी आई, सारे गांव वाले को जो है वो बीमारी से सभी प्रभावित थे। तो सभी यहाँ पर आए, जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए। तो जगन्नाथ जी ने क्या बोला सभी गाँव वासियों को कि देखो कि जिस परिवार में मेरा सेवा हो रहा है उस परिवार में एक महिला है, वो बहुत ज़्यादा अपराध करती है मेरे प्रति। तो क्या है कि उसके परिवार में सबकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम लोगों को भी बचना है तो यहाँ से सभी छोड़कर चले जाओ।
तो जब गांव वाले सुनते हैं, उनके घर पे जाते हैं, तो जितने परिवार के लोग होते हैं सबकी मृत्यु हो जाती है। तो डर से सारे गांव वाले यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो समय के साथ क्या होता है, फिर सेवा बंद हो जाती है। ये मैं कौन से शताब्दी की बात सुना रहा हूँ अभी? 16वीं। सबसे पहले 7वीं शताब्दी, फिर 16वीं शताब्दी, और अब आते हैं हम 19वीं शताब्दी पे, है कि नहीं? फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में फिर ये जगन्नाथ जी दोबारा यहाँ पर प्रकट हुए। उस समय ये जो विग्रह है जगन्नाथ जी यहीं पर थे, लेकिन ये सारा धूल मिट्टी से भर गया था, विग्रह ढक गए थे, सेवा बंद हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि इधर ही पास के गांव से एक व्यक्ति थे जो यहाँ से सड़क से आगे से गुजर रहे थे, उनका नाम था जैमिनी घोष। तो जब वो इस जगह पर आए तो एक बहुत, देखते हैं कितने सारे पेड़ हैं, एक पेड़ है जो उनके, वो साइकिल से जा रहे थे, उनके आगे एक पेड़ बहुत जोर से गिर जाता है, और इस चीज को देखकर जो वो भक्त थे जैमिनी घोष जी, वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर बाद में जो है भगवान उनके स्वप्न में आते हैं, कहते हैं कि देखो मैं जगन्नाथ हूँ, मैंने ही तुम्हारी रक्षा की है, तो क्या करो, मुझे इस जगह से दोबारा प्रकट करो। तो जैमिनी घोष जी पता करते हैं कि ये क्षेत्र किसका है? तो इधर पास में जब ये जो जमीन था, उनके जो मालिक थे उनके पास जाते, उनका नाम था फटिक चक्रवर्ती, उसके पास जाते हैं। फिर वो पता करते हैं और सारे गांव वाले एकत्रित होते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि वास्तव में इस जगह से कई बार जो आवाजें आती है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। तो कह रहे कि हम लोग को लग रहा था यहाँ इधर कोई भूत रहता है, तो इसीलिए, लेकिन इधर रेगुलर कुछ ना कुछ आवाज आता रहता है। तो सारे गांव वाले मिलकर इधर आते हैं, और फिर जब इस जगह में देखते हैं कि एक जगह था वहां पर नीले पुष्प था, फिर जब उस जगह को खोदा जाता है तो वहां से ये विग्रह द्वारा यही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रकट होती है। तो देखिए 16वीं शताब्दी में इस विग्रह को बनाया गया था, और फिर 19वीं शताब्दी तक ये जमीन के अंदर रहे, और आसपास इतने दीमक थे, इतनी मिट्टी थी, इतनी सारी वहां पर जो गंदगी थी, लेकिन फिर भी विग्रह को कोई प्रभावित नहीं हुआ। विग्रह पे एक भी दीमक नहीं था, एज इट इज, जैसे बनाया था वैसे ही ये विग्रह जो दोबारा यहाँ पर प्रकट हुए। फिर उसके बाद जो है इनकी सेवा यहाँ पर शुरू हो गई, 19वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि 1971 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच जब युद्ध हुआ, तो ये जो क्षेत्र है इधर काफ़ी सारे जो है जो मुस्लिम वर्ग के लोग, समाज के लोग इधर रहते हैं। तो यहाँ जो फटिक चक्रवर्ती थे, उनके जो पूरा परिवार था, उनकी 7 बेटियां थी। तो वो डर से क्या किया उन्होंने, ये जगह छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए, क्योंकि उस समय युद्ध का वातावरण था, हर जगह तनाव था। तो क्या हुआ कि ये यहाँ के जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, वो दोबारा जो है फटिक चक्रवर्ती जहाँ पर गए थे, कहाँ गए थे, यहाँ से कटवा चले गए थे। कटवा जहाँ पर कि किन्होंने संन्यास लिया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो यहाँ के लोग जो है उनके पास गए दोबारा, उनको क्या बोला कि देखो आपको किसी चीज के डर नहीं है, आप चिंता मत करो, आप दोबारा जो है इस जगह पर आओ और किनकी सेवा करो, जगन्नाथ जी की सेवा करो। तो फटिक चक्रवर्ती बोलते हैं कि अरे आप लोग तो मुस्लिम समाज से है, तो आप लोग को क्या दिक्कत है, आप यहाँ पर क्यों आए हो मुझे बुलाने के लिए? तब जो है वो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि देखो इधर से जो है रेगुलर आवाज आता है कि अरे वो मेरा पुजारी कहाँ चला गया, कोई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, कोई मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा है। तो कह रहे इस तरह से आवाज होता है और हम लोग बहुत डरे हुए हैं, तो क्या करो कि आप दोबारा वापिस आओ और हम गारंटी लेते हैं आपको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। तो दोबारा यहाँ पर आते हैं, फिर उनका परिवार सेवा करता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि उनकी एक बार एक पुत्री की जो है विवाह होता है, इसी जगह पर होता है, उनकी 7 पुत्री थी, एक जो है बेटी है उनके यहीं पर शादी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब शादी में बहुत सारे बारात आते हैं, तो उधर कुछ जो डाकू है, डकैत है, वो भी यहाँ पर आते हैं उसी शादी में। तो फटिक चक्रवर्ती देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये लोग जो है डाकू लोग हैं, और जितने बारात के लोग थे वो लोग भी समझ गए कि यहाँ पर लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, अब सब आगे सब तैयारी चल रहा है, तो शादी तो होना ही है। तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने क्या देखा थोड़ी देर में कि जितने भी डाकू थे वो आपस में बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे आपस में लड़ाई करने लगे, फिर वहां से सभी चले गए। तो जब वो अगले दिन आए तो फटिक चक्रवर्ती से मिले, तो बोलते कि देखो क्या हुआ कि वास्तव में हम लोग कल क्या आए थे, यहाँ पर लूटने के लिए आए थे, लेकिन हमने क्या देखा कि जब से हम अंदर आए तो हमने देखा कि आपके सर पे एक नीला सा जो प्रकाश है
वो मंडरा रहा है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ। तो उसको देख के हम लोग बड़े डरे हुए थे, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी लाइट नहीं है, तो आपके सर पे क्या ये नीला प्रकाश है? तो कह रहे हम लोग बहुत डर गए, फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे। तो यहाँ पर जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है बहुत एक्टिव है, बहुत क्रियाशील है। ऐसे सैकड़ों लीला है। यहाँ पर एक पुस्तक है, आप देखेंगे कि राजापुर में भगवान श्री जगन्नाथ जी, तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं पंकज आंग्रीपु, उन्होंने जो है इस ग्रंथ की संरचना की है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो उसमें से कुछ लीला जो अभी मैं थोड़ी देर में वर्णन करूंगा, बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो जगन्नाथ जी ने यहाँ पर किया। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार यहाँ पर एक जो है व्यक्ति गाय चराने के लिए आया, ग्वाला गाय चराने के लिए आया। हम जानते हैं कि जैसे कोई गाय चरता है तो उस समय जो चराने वाला होता है वो खाली होता है, तो बैठ के कुछ कुछ करता है। उन्होंने क्या किया, इधर ही गाय चर रहा था, उसने इस मंदिर के अंदर जो है कुछ पत्थर थे, कुछ संगमरमर थे, क्या किया उसको जो है संगमरमर जो है कुछ ईंटें थे, उसको उठाकर कभी उधर रखता था, कभी उधर फेंकता था, कुछ ईंटें उठाकर अपने वापिस भी ले गया। तो जगन्नाथ जी क्या हुए, उसके स्वप्न में आए हैं, कहते कि देखो तुम इस मंदिर से क्या लेकर गए हो, ईंटें लेकर गए हो, लेकिन वास्तव में इस मंदिर का जितना भी सामान है वो किनका है, भगवान का है, तो इसे जो है ले जाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने जो उसको डांटा। उसके बाद जो है क्या हुआ कि इस जगह पर एक बार एक भक्त थे, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर एक मुस्लिम समाज के जो एक रिक्शा चलाने वाले थे उसको जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद देना चाहा, तो वो मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, हम लोग के धर्म में तो विग्रह को मानते नहीं है, मूर्ति को मानते नहीं है, और हमें नहीं पता कि ये भगवान है, हम लोग जो है ये प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बोलकर उसने मना कर दिया। तो फिर उसी दिन क्या हुआ, रात में उनके स्वप्न में कौन आए, बलराम जी आए। बलराम जी ने बोला कि देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुमने किसका प्रसाद मना किया, मेरे भाई जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने से इनकार कर दिया है। तो जो है वो व्यक्ति बहुत डर गया है। वो अगले दिन क्या हुआ, दोबारा मंदिर में आया और वो अपने मित्र को खोजने लगा, उसको बोला कि मुझे जगन्नाथ जी का प्रसाद दो। तो जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसको नहीं पता था उस समय कौन है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो कह रहे ये जो सफेद वाले हैं, सफेद वाले कौन, बलराम जी, तो वो जो है सपने में मेरे छाती पे बैठ गए, कहते तुमने मेरे भाई का प्रसाद लेने से मना कर दिया। और कह रहे ये जो बीच में है किले में जो बैठी हुई है कौन है वो, और कह रहे ये क्या कह रही थी, इसे और मारो और मारो है। तो सुभद्रा जी क्या बलदेव को कह रहे थे कि इसको और मारो, और बलदेव जी कह रहे थे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुमने मेरे भाई जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने से मना कर दिया। तो इस तरह से वो जो है व्यक्ति दोबारा जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर गया। तो इस जगह पर चाहे वो कोई किसी भी धर्म से हो, जगन्नाथ जी हर किसी पे कृपा करते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इधर जितने भी बच्चे थे, कुछ हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के, सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो एक मुस्लिम जो है समाज की एक लड़की थी, उसने क्या किया, भगवान को अपने तलवे जो पैर है वो दिखा रही थी। तो उसको दूसरे बच्चे ने बोला कि देखो ऐसे मत करो, भगवान को जो पैर, हम लोग जानते हैं आज हम लोग जब मंदिर में बैठते हैं तो अपने दोनों पैरों को ढककर बैठते हैं। भगवान के मंदिर में पैर खोलकर बैठना या भगवान को पाँव दिखाना क्या है, एक अपराध है। तो उस लड़की ने क्या बोला कि नहीं नहीं, हम लोग इसे नहीं मानते, हम इसकी परवाह नहीं करते, कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब वो लड़की बहुत बड़ी भी हो गई तब भी उसका जो पाँव में उसको ऐसा बीमारी लगा कि कभी भी पाँव उसका ठीक नहीं हो पाया। वो बड़ी होने के बाद भी घुटने के बल ही चलती थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जगन्नाथ जी स्वयं उपस्थित हैं। एक बार क्या हुआ कि एक इस गांव में एक बहुत बीमारी फैल गई चारों तरफ, तो सभी गांव के लोग जो उससे प्रभावित हो गए। तो भगवान जो है पुजारी के स्वप्न में आते हैं, कहते हैं कि देखो तुम यहाँ से ये औषधि इकट्ठा करो और इस औषधि से दवा बनाओ और सबको दे दो तो सभी ठीक हो जाएंगे। तो पुजारी जो है जैसे भगवान का आदेश था उसके हिसाब से सारी जड़ी बूटी एकत्रित करते, लेकिन एक जो जड़ी था, एक औषधि था, वो उसको कहीं से भी मिल नहीं रहा था। तो वो सोचा अब ये कहाँ से मिलेगा, तो वो अपने घर पे आता है। पीछे से क्या होता है, जो उनका घर था, जो उनकी पत्नी थी, उनके पास एक बच्चा आता है और जो औषधि उनको नहीं मिल रहा था वही औषधि उनको देकर चला जाता है। तो वहाँ पर जो है पुजारी आते हैं तो उनकी पत्नी वो औषधि देता है, पूछते कि ये तुमको कहाँ से मिला, मैं तो यही औषधि ढूंढ रहा था। है तो वो समझ जाते ये कौन थे, स्वयं
भगवान जो है इन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। तो एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जो गुरु भाई थे, उनका नाम था दामोदर महाराज। तो वो एक बार इस जगह पर आए, और इस जगह पर आए, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, जो पुजारी है जगन्नाथ जी का भोग लेकर आ रहे थे, तो भोग जो है वो ढका हुआ नहीं था, थाली में भोग लेकर आ रहे थे, ढका हुआ नहीं था। और जैसे पेड़ हैं इतने सारे, तो ऊपर पेड़ से कुछ लकड़ी गिर भी गया था उसमें। तो उनके मन में आता है, उनको सोचते हैं कि देखो, हम जानते हैं कि भगवान को जब भी हम भोग लगाते हैं तो प्लेट पूरा ढका हुआ होता है, भोग लगने से पहले कोई उसे देखते भी नहीं है, तो इस तरह से ढक कर जो है भगवान को भोग लगाते हैं। तो दामोदर महाराज सोच रहे थे कि ये पुजारी बिना ढके हुए प्लेट ले जाकर भोग लगा रहा है, ये तो बहुत गलत है, ये तो अपराध है, और पेट से कुछ कुछ गिर भी रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पुजारी जी को बोलूं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो यहाँ दर्शन करने आया हूँ, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ये तो जगन्नाथ जी के पुजारी हैं। तो वो दर्शन करके यहीं पर खड़े थे। उसी समय भोग लगाने के बाद पुजारी बाहर आता है। तो उसी समय दामोदर महाराज क्या देखते हैं कि वहाँ एक जो है बुढ़िया, एक स्त्री लेडीज वहाँ पर जो आती है, और वो उस पुजारी को डांटने लगती है। क्या बोलती है कि देखो, तुम अभी जगन्नाथ जी को भोग लगाए हो, तुमको क्या करना चाहिए, प्लेट को ढक कर ले जाना चाहिए। तो वो दामोदर महाराज सोचते हैं कि देखो, जब ये घटना घटा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं था, और कौन थे, पुजारी थे। पुजारी भोग को ला रहा था, और मैं इस तरह से सोच रहा था कि मैं इनको बताऊं, तो यहाँ पर तो और कोई नहीं था। लेकिन ये जो स्त्री है, ये कहाँ से आई, और ये वही चीजें जो है इनको, पुजारी को समझा रही है कि तुमको भोग को हमेशा ढक कर ले जाना चाहिए। तो वो बहुत प्रभावित होते हैं, सोचते हैं कि ऐसा जो है इस तरह से चमत्कार वो देखते हैं। तो वास्तव में ये किनके कृपा से हुआ था, ये सब जगन्नाथ जी का अरेंजमेंट था। तो इस तरह से यहाँ पर अनेकों अनेक लीला है। एक बार क्या हुआ कि एक मुस्लिम समाज की एक लड़की थी, उसको बहुत बीमार हो गया। तो इधर आसपास के डॉक्टर ने, सबने उसको, कलकत्ता तक गया वो दिखाने, सबने जो है उसको जवाब दे दिया कि अब इसका कुछ भी नहीं होगा। तो लेकिन उसने सुना था कि ये जगन्नाथ जी यहाँ पर बहुत चमत्कार करते हैं, यहाँ पर आसपास बड़े प्रसिद्ध हैं, सबको पता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो, अब कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन हमने सुना है कि ये हिंदू समाज के ये जो जगन्नाथ जी हैं बड़े चमत्कारी हैं, तो इनके पास भी चलते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो वो यहाँ पर जो है अपने बच्ची को लेकर आते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, फिर यहाँ के पुजारी से मिलते हैं, और वो क्या करती है, चरणामृत लेती है, भगवान का प्रसाद मिलता है, और वो जो लड़की है उसको स्वीकार करती है चरणामृत को। इस तरह से वो 7 दिन तक रोज आती है, चरणामृत पीती है। उसके बाद धीरे 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 उसका जो है शरीर अपने आप स्वस्थ होने लग जाता है। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पर अनेकों अनेक लीला है, कई सारी लीला है। अभी समय कम है, आप इस ग्रंथ को लेकर पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में ये जो स्थान है, बाद में जब वो फटिक चक्रवर्ती के जो वंशज है सेवा कर रहे थे, करते करते उन्होंने क्या सोचा कि देखो, अब क्या है कि अब हमारे शरीर, उनका वृद्ध हो गया था। उन्होंने सोचा कि मैं इस जगह को किसी एक ऐसी व्यक्ति को देकर जाऊं, ऐसे संस्था को देकर जाऊं जो इनका सही से आगे सेवा करे। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जगह किसको देना है, इस्कॉन को देना है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को देना है। तो उन्होंने क्या किया कि ये मैसेज भिजवाया उस समय, कि यहाँ पर हम लोग जैसे जानते हैं कि शिला जयपताका स्वामी महाराज जी, जिनके निरीक्षण में यहाँ पर जो है सारा प्रचार कार्य होता है, तो उनके पास ये मैसेज गया। तो महाराज ने उनको क्या बोला कि देखो, कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं जब भी कोई मंदिर होता है, एक ट्रस्ट होता है, उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो महाराज ने क्या बोला कि देखो, अभी हम लोग यहाँ पर सेवा शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर पूरा लीगल काम हो जाए, जब पूरा कागज हमारे पास आ जाए, फिर हम यहाँ पर सेवा शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि महाराज को पता नहीं था, यहाँ के जो भक्त थे और जो बाकी भक्त थे वो यहाँ पर जगन्नाथ जी की सेवा शुरू कर चुके थे। लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि महाराज का ऐसा आदेश है, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा सेवा को छोड़ दिया, सेवा को रोक दिया। महाराज को नहीं पता था कि ये लोग सेवा शुरू कर चुके, नहीं तो महाराज मना नहीं करते। लेकिन ये लोग सेवा शुरू कर चुके थे, इनको जब पता चला कि महाराज का आदेश है, सेवा हम लोग बाद में शुरू करेंगे, तो उन्होंने रोक दिया। तो रोकने के बाद क्या हुआ कि जो पुजारी सेवा कर रहा था, उनके स्वप्न में फिर जगन्नाथ जी आते हैं, कहते कि अरे तुमने सेवा क्यों रोक दिया यहाँ पर, अभी तुम यहाँ पर सेवा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, सब कुछ बंद कर दिया। तो फिर जब ये बात जो है शिला जयपताका स्वामी महाराज जी को पता चला, तो महाराज कह रहे, अरे आप लोगों ने बताया नहीं कि आप सेवा शुरू कर चुके थे,
मुझे तो लगा कि अभी हम यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे। तो फिर महाराज ने बोला कि नहीं, दोबारा सेवा शुरू करो। और उस समय क्या हुआ कि एक गौरिया मठ के भक्त आए थे यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर आए थे, दर्शन किए, रात में यहीं पर रुके थे। तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए थे, कहते कि देखो कम से कम जो स्नान पूर्णिमा है उस दिन तो मुझे अच्छे से खिलाया करो, अच्छे से जो है सेवा करो, 56 भोग खिलाओ। तो वो जो गौरिया मठ के ब्रह्मचारी थे, बड़े मेहनत से यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं जगन्नाथ जी को भोग लगाने का। लेकिन बाद में जब ये इस्कॉन के पास आता है, आज जब यहाँ पर स्नान पूर्णिमा होता है, हम लोग स्नान पूर्णिमा के दिन ट्रेन में थे, आ रहे थे, उस दिन जगन्नाथ जी को देखिए, जगन्नाथ जी के साल में एक बार अभिषेक होता है। बाकी दिन जो है उनको, जैसे कि ये लकड़ी के विग्रह है, काष्ठ के विग्रह है, तो रोज स्नान नहीं करा सकते, तो बाकी दिन जो है मिरर में, आईने में के थ्रू स्नान होता है। लेकिन स्नान पूर्णिमा के दिन इनका पूरा अभिषेक होता है। और आज आप देखेंगे इतना ग्रैंड लेवल पे स्नान पूर्णिमा यहाँ मनाया जाता है। अभी मेरे कुछ भक्तों से बात हो रही थी, तो कहते हैं कि जैसे जो अपना मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है मायापुर में उधर, तो वहां से गंगा में सभी भक्त लोग स्नान करते हैं, सभी कलश में गंगा जल लेकर आते हैं, और सुबह से शुरू होता है और शाम तक, आप सोच नहीं सकते, शाम तक जो है लाइन लगी होती है, जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, इनको भोग लगता है। इतना ग्रैंड लेवल पे, इतना बड़ा जो है उत्सव जो है जगन्नाथ जी का मनाया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी यहाँ पर अनेकों अनेक लीला करते हैं। जब जगन्नाथ जी क्या हुआ, एक बार पुजारी थे यहाँ पर, वो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि यहाँ पर कोई किचन नहीं था, अभी जैसे देख रहे हैं मंदिर उतना विकसित नहीं था। तो क्या होता था कि मायापुर में ही जगन्नाथ जी का भोग बनता था, वहां से पुजारी साइकिल में आते थे और यहाँ पर जगन्नाथ जी को भोग लगाते थे। तो एक बार जो है उन्होंने स्वप्न में क्या देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है खेतों के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो वो पूछते हैं भगवान से कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि देखो वहां पर राधा माधव को बड़ा सुंदर सुंदर भोग लगता है, तुम लोग अब साइकिल पे वहां पर कितना सारा लेके आएंगे, थोड़ा सा भोग लगता था। तो उस दिन से यहाँ पर क्या प्रयास किया गया कि जगन्नाथ जी को भी वैसे ही, जैसे इस्कॉन मंदिर में राधा माधव पंचतत्व को भोग लगता है, उसी दर्जे का जो है भोग यहाँ पर भी जगन्नाथ जी को ऑफर किया जाए। तो हम जानते हैं कि जो हमारे उस समय जो मंदिर के जो हेड पुजारी थे पंकज जांगरीपू, जो कि अभी नहीं है, लेकिन उनके भाई जन्निवासपू, तो एक बार जन्निवासपू आए, उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ जी को, उन्होंने स्वयं आदेश दिया है कि जो है मेरा भोग अच्छे से लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं पूरे 1 महीने तक जगन्नाथ जी को क्या करूंगा, 56 भोग यहाँ पर लगाऊंगा। लेकिन अब उन्होंने संकल्प तो किया, लेकिन उसके लिए धन एकत्रित करना उस समय बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, किसी न किसी तरह से उन्होंने करके 1 महीने भोग लगाया। और फिर क्या सोच रहे थे कि अगर जगन्नाथ जी की इच्छा होगी तो इसके आगे भी भोग लगता रहेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करके 1 महीना तक भोग लगाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे महीने अपने आप कोई भक्त आए, कह रहे कि देखो प्रभु जी, आगे का जो पूरा महीने का भोग है वो किसकी तरफ से है, मेरे तरफ से। इस तरह से करते करते कई भक्त आए और कह रहे सालों साल तक जो है जगन्नाथ जी को भोग लगता रहा। और आज इतने जो है, मतलब कि इतने जो है उच्च स्तर पे जो है भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ पर भोग तैयार होता है, इनको लगाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पर जगन्नाथ जी बड़े क्रियाशील हैं, बहुत एक्टिव हैं, सभी लोगों के जो है कृपा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर एक गार्ड रहता था इस मंदिर में, सिक्योरिटी गार्ड, उसका नाम था प्रहलाद। तो क्या हुआ कि एक बार उस समय भी स्नान पूर्णिमा ही था। ऐसा बोलते हैं कि स्नान पूर्णिमा का दिन जो है वो बलराम जी का, जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। तो उस दिन क्या करते हैं कि इधर जो बलदेव जी हैं, इनका जो है महाप्रसाद जो है उस प्रहलाद को, सिक्योरिटी गार्ड को मिला था। लेकिन हम लोग जानते हैं उसने क्या किया, वो प्रसाद अपने पास रखा था रात में। लेकिन क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड रात में क्या होता है, ड्यूटी करते करते सो जाता है। तो क्या हुआ, उस प्रसाद को आकर एक जो कुत्ता था यहाँ पर, वो प्रसाद खाकर चला गया। लेकिन जब वो सुबह उठता है, प्रहलाद देखता है यहाँ कोई प्रसाद नहीं है। तो कुत्ते का तो उद्धार हो गया है, बलराम जी का प्रसाद मिल गया। लेकिन ये प्रहलाद चिंतित हो जाता है, वो सोचता है, उनको पता है कि यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है पूरे एकदम क्रियाशील है, सब कुछ समझ रहे हैं। अभी मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया कि बलदेव जी का प्रसाद मिला और मैं इसे ग्रहण नहीं कर पाया, कोई कुत्ता खा लिया। अब उसे डर था कि कुछ ना कुछ तो जगन्नाथ जी करेंगे। तो क्या होता है कि वो फिर जाता है दिन में, सिक्योरिटी गार्ड कब सोता है, दिन में सोता है, रात को
ड्यूटी करता है। जब वो सो रहा था तो उनके स्वप्न में कौन आए? हैं? देखिए, जब जगन्नाथ जी के प्रति अपराध होता है तो कौन आते हैं स्वप्न में? बलराम जी। अभी इसने किसके प्रति अपराध किया था? बलराम जी के प्रति। तो कौन आया स्वप्न में? जगन्नाथ जी आए। और जगन्नाथ जी जो है उस प्रहलाद के छाती पे बैठ के कह रहे, तुमने जो है आज के दिन जो है तुम्हें फेस्टिवल था, यहाँ पर बलराम जी का प्रसाद मिला और तुम जो है उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सो गया, मेरे से गलती होगी। कह रहे कि नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए तुमको क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। तो कह रहे कि नहीं 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 नहीं, आप कृपया करके ये दंड मुझे मत दीजिए, मेरे से गलती हो गई। और उन्होंने क्या देखा, जो सुभद्रा जी थी वो क्या कर रही थी, वो जगन्नाथ जी को रोक रही थी। इस बार पहले तो हमने देखा कि क्या कह रही थी, और मारो और मारो, लेकिन इस बार देखिए ये प्रहलाद है, ये भी भक्त था, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो इस बार जो है सुभद्रा जी उनको रोक रही थी, लेकिन जगन्नाथ जी कह रहे थे कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना है। तो फिर क्या हुआ, सुभद्रा जी किनके पास गई? बलदेव जी के पास। तो वो बलदेव जी को जो है जबरदस्ती पकड़ के लाती है और कहती है कि जगन्नाथ जी को रोको। तो इस तरह से बलदेव जी भी जो है जब इस घटना को देखते हैं, बलदेव जी भी मुस्कुराते हैं। तो फिर बाद में जो है इस तरह से जो है प्रहलाद जी के स्वप्न में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आते हैं। और फिर प्रहलाद क्या बताता है, बाद में वो बताते हैं कि जब भगवान आए थे तो उसको 10 निर्देश दिए थे। तो कहते हैं कि देखो 5 निर्देश तो मेरे लिए था, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए था, लेकिन 5 निर्देश जो उन्होंने प्रहलाद को दिया था, तो कह रहे वो सबके लिए है, वो मैं बता सकता हूँ। तो कह रहे जगन्नाथ जी ने सबसे पहले क्या बोला मुझे कि देखो, जब इस मंदिर में आते हो, यहाँ पर तुमको कुछ भी मिले, एक बीज का दाना भी मिले या कोई भी प्रसाद मिले, कुछ भी मिले, तो उसे बड़े रिस्पेक्ट के साथ इसे जो है स्वीकार करना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे लेना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। दूसरा आदेश जगन्नाथ जी ने दिया उसको कि देखो, बहुत उस समय क्या था कि लोग क्या करते थे, दर्शन के लिए आते थे, और जानते हैं कि उस समय जो है लोग जब आते थे, गांव का वातावरण है, तो लोग हाथ में रेडियो लेके आते थे, रेडियो भी सुन रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर रहे हैं। तो कह रहे कि देखो, मंदिर के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ भगवान का कीर्तन होना चाहिए। तो ये जितने भी लोग आते हैं इस तरह से अलग अलग यंत्र लेकर और अलग अलग गाने चलाते हैं, इसको क्या करो, तुम रोको, कोई भी अंदर नहीं आने चाहिए। फिर तीसरा आदेश देते हैं जगन्नाथ जी कि देखो, तुम स्वयं उसको कहते हैं कि तुम किसी भी स्त्री के बारे में तुम गलत विचार नहीं रखना अपने जीवन में, और साथ ही इस मंदिर में जितनी भी महिला आते हैं, जितने भी स्त्री आते हैं, जितनी भी माताएं आती है, उसको जो है किसके समान समझो, अपनी जो है माता के समान सबको आदर दो। और ये यहाँ पर प्रयास करो कि यहाँ पर इस मंदिर कक्ष में किसी भी माताएं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होती। ये किसकी जिम्मेवारी है? तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो सिक्योरिटी गार्ड था वहां पर, तो उसको जगन्नाथ जी जो है शिक्षा दे रही है। फिर कहते हैं कि देखो प्रहलाद, तुम अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करोगे, और ये ध्यान रखो कि यहाँ पर भी मंदिर परिषद के अंदर कोई भी नशा ना करे। उस समय क्या होता था कि लोग आते थे, गांव के लोग, इधर देखते हम लोग कितने पेड़ है, कितने छाव है, खेत है, तो यहाँ पर बैठ के क्या खेलते थे? ताश खेलते थे ताश खेलते थे, कोई कुछ खेल रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कुछ कर रहा है। तो भगवान क्या आदेश देते हैं कि इस तरह से कोई भी अंदर नहीं आनी चाहिए। मंदिर के अंदर जो आएगा वो क्या करेगा? जगन्नाथ जी के सिर्फ दर्शन लेने के लिए आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जगन्नाथ जी उसको आदेश देते हैं। तो इस तरह से अनेकों अनेक लीला करते हैं। एक बार जो है ओढ़न षष्ठी, आप लोगों ने नाम सुना ओढ़न षष्ठी का? जगन्नाथपुरी में एक उत्सव है ओढ़न षष्ठी। उस दिन में क्या होता है, जब सर्दी का महीना जब शुरू हो रहा होता है नवंबर दिसंबर में, तो उस समय ये ओढ़न षष्ठी आता है। उस समय जगन्नाथ जी को जो है, जो ठंडे, चूंकि ठंडा मौसम शुरू हो रहा था, तो उनको गर्म वस्त्र जो है अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ओढ़न षष्ठी नहीं मना रहे थे, तो यहाँ के जो है, तो भगवान क्या करते हैं, उस पुजारी जो है सेवा करते हैं, रात में जाके विश्राम करते हैं। तो उस पुजारी के स्वप्न में आते जगन्नाथ जी, कहते कि पुजारी को कि देखो, तुम तो यहाँ पर आकर चैन से कंबल ओढ़कर सो रहे हो, और ठंडा महीना शुरू हो गया और मुझे कोई जो है वस्त्र तुमने नहीं दिया है। तो फिर पुजारी जो उठता है, देखता है अरे ये, तो फिर जो है अगले दिन क्या करता है, जगन्नाथ जी को वो जो है कंबल अर्पित करता है। यानी देखेंगे, देखिए जगन्नाथ जी अपनी सेवा लेने के लिए
या फिर जगन्नाथ जी को कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, है, तो सेवा मांगने में कोई झिझक नहीं करते। उनको जो भी चाहिए, जिससे भी चाहिए, वो तुरंत जो है मांग लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार जो पुजारी था यहाँ सेवा कर रहा था, वो बहुत बीमार पड़ गया, उसको बहुत बुखार आ गया। तो उसने क्या सोचा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 बजे तक दर्शन खुला रहता है, उसके बाद 1 से 4 मंदिर बंद होता है, फिर दोबारा 4 बजे दर्शन खुलते हैं। तो पुजारी ने सोचा कि देखो बहुत शरीर दर्द कर रहा है, बुखार है, तो 1 बजे जब मंदिर बंद होगा तो आज मैं क्या करूंगा, दोपहर में शाम को 4 बजे उठना मुश्किल है, तो भगवान को थोड़ा लेट उठाऊंगा, या आज जो है देखेंगे जब तबीयत ठीक होगी तब भगवान की सेवा करेंगे। तो वो क्या करता था, जब सोने के लिए जाता था तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता था कि मुझे जो है 3:30 बजे उठा देना, ताकि उठकर स्नान करके फिर 4 बजे वो भगवान को दर्शन खोलने के लिए आ सके। तो उस दिन वो सिक्योरिटी गार्ड को भी बोलता है कि देखो आज मुझे उठाने के लिए मत आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं विश्राम कर रहा हूँ, और तो आज जो है देखेंगे दर्शन कब खुलेगा, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो वो जाके अपना सो जाता है। तो फिर कौन उनके स्वप्न में आते हैं, फिर जगन्नाथ जी आते हैं, कहते कि पुजारी को उठो, क्या हुआ, इतनी कोई, तो सुबह तुमने स्नान किया था, कह रहे हाँ, प्रसाद लिया था ना, कह रहे हाँ, तो प्रसाद लिया, स्नान किया, तो जब प्रसाद ले रहे थे तब तो तबीयत ठीक थी, अभी क्या हो गया, तबीयत गड़बड़ हो गया। और तबीयत गड़बड़ भी है तो इतना कोई गड़बड़ थोड़ी है, हैं? तो जो तुम बोल रहे हो कि सेवा नहीं करूंगा, हैं? तो वो पुजारी कहते नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते कि जो जगन्नाथ जी, नहीं नहीं मैं सेवा तुम्ही से लेना चाहता हूँ। तो पुजारी कह रहे ऐसा क्यों, तो कहते नहीं वो जो दूसरा पुजारी है ना, वो सेवा ठीक से नहीं करता है। वो क्या करता है, जब मेरा ड्रेसिंग करता है तो क्या करता है, मेरे शरीर में पिन चुभोता है। तो हम जानते हैं जब भगवान की हम सेवा करते हैं, जब भगवान की ड्रेसिंग करते हैं तो बड़े सावधानी से करना चाहिए। कोशिश करते हैं कि पिन का इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर करे भी तो बहुत सावधानी से, है, भगवान के शरीर में ना चुभे। तो इसलिए जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं उस पुजारी से सेवा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही सेवा लेना चाहता हूँ। तो फिर क्या होता है, उसी समय 3:30 बजता है और फिर देखते हैं कि दरवाजे को कोई नॉक कर रहा है। तो कौन था, वो सिक्योरिटी गार्ड था। वो सोचता है इसको तो मैं मना करके आया था, फिर ये कैसे आ गया। तो फिर वो समझता है इधर से जगन्नाथ जी भी उठा रहे थे और इधर से सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया उठाने के लिए। तो सोचा कि नहीं आज जो है मुझे उठकर जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर आते हैं। और जैसे कि अभी स्नान पूर्णिमा गया, आप लोग देखते हैं कि अभी जगन्नाथ जी का दर्शन बंद है। तो क्या होता है कि जब स्नान पूर्णिमा होता है तो उसके बाद कहते हैं कि जगन्नाथ जी को क्या होता है, बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो शास्त्रों में एक और इसका रीजन भी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये लकड़ी के विग्रह हैं, काष्ठ के विग्रह हैं। तो इस 15 दिन में क्या होता है, जगन्नाथ जी के दोबारा जो उनके ऊपर पेंटिंग होता है, दोबारा से उनकी जो है सुंदरता बनाने के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए दोबारा से ये समय जो है लिया जाता है। और दूसरा बोलते हैं कि जब ऐसे स्नान पूर्णिमा होती है तो भगवान को बुखार भी हो जाता है। तो एक बार एक विदेश के भक्त थे, विदेशी भक्त थे, वो यहाँ पर आए थे और इसी समय आए थे, जैसे हम लोग आज यहाँ पर आए, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन जो है हम लोग वैसे तो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बार क्या हुआ कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। जैसे अभी हम लोग आए हैं नवद्वीप में, यात्रा कर रहे हैं अलग अलग जगह, तो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है एक अनाउंसमेंट होती है। क्या होती है अनाउंसमेंट, क्या होती है कि देखो आज शाम को यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कथा करेंगे, तो जो जिस भक्त को कथा सुननी है वो यहाँ पर बैठे। और कुछ भक्त जो है दर्शन के लिए भी किसी दूसरे जगह पर जा रहे थे, तो ये ऑप्शन था। जैसे अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं ना, ऑप्शन दिया जाता है, पूरा टाइमिंग बताई जाती है, अगला शेड्यूल क्या है सब बताया जाता है। तो इस तरह से अनाउंसमेंट था कि आपके पास ऑप्शन है, या तो बैठकर कथा सुनो या कहीं दर्शन के लिए जाओ। लेकिन वहां पर जो है बहुत सारे लोग दर्शन के लिए गए, लेकिन जो हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी, वो क्या किए, वो अपने गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने बैठकर क्या कर रहे थे, कथा सुन रहे थे। तो जब शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये देखा तो बहुत प्रसन्न हुए हैं, और कहते कि देखो ये जो व्यक्ति है बैठकर यहाँ पर कथा कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। देखिए अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि आगे चलकर अगर जब ये बोलेगा तो क्या है, पूरा विश्व जो है इसको सुनेगा। देखिए प्रभुपाद जी ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर बाद में आज पूरा विश्व जो है प्रभुपाद जी को सुन रहा है। यानी कि दर्शन दो तरीके से होते हैं, एक आंख से और दूसरा कान से। तो वास्तव में जो आंख से जो दर्शन है, हो सकता है वो हम सही रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान दिव्य है।
हम अपने इस चर्म चक्षु से भगवान के दर्शन क्या कर सकते हैं। लेकिन एक दर्शन होता है फिलॉसफी। एक दर्शन किसको कहते हैं? फिलॉसफी को भी दर्शन बोला जाता है। तो अगर हम इसको कान के माध्यम से सुनेंगे जो है, तब हम दर्शन को समझ पाएंगे। तो हालांकि आज हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद दर्शन कब खुलते हैं? रथ यात्रा को, 7 जुलाई की रथ यात्रा है, तो उस दिन जो है ये दर्शन खुलेंगे। लेकिन फिर भी आज हम सबका सौभाग्य है कि हम इस जगह पर आए हैं, जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। तो हमने जगन्नाथ जी की इतनी सारी लीलाएं सुनी। तो जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे किया हमने? अपनी कानों से। तो ऐसे मैं बता रहा था कि वो जो विदेश के भक्त आए थे यहाँ पर, तो स्नान पूर्णिमा का ही समय था, इसी समय आए, और वो यहाँ पर खड़े थे और उनको पता था दर्शन बंद है, अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन वो अंदर से छींकने की आवाज़ सुन रहे थे। उन्होंने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, तो उनको लगा कि अरे अंदर तो अभी कोई भी नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, मैं अकेले हूँ। अभी इस समय लोग भी कम आते हैं, दर्शन बंद है तो अभी कोई है नहीं, लेकिन अंदर से छींकने की आवाज़ आ रही है। तो फिर बाद में उनको पता चला कि वास्तव में, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमने सुना है कि जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, इसलिए अंदर से छींकने की आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह से हमने कितनी सारी लीलाओं की चर्चा की। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, तो बाकी डिटेल के लिए आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जगन्नाथपुरी से अभिन्न है। हमने चर्चा किया कि किस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जो है नवदीप धाम महात्म्य में कहते हैं कि 7वें सेंचुरी में स्वयं जगन्नाथ जी वहाँ से यहाँ आए थे, फिर और प्रकट हो गए थे। फिर 16वीं सेंचुरी में जो यहाँ डैरमा देखते हैं जगदीश गोंगली जी का, उनके स्वप्न में आए थे, फिर इस विग्रह का निर्माण हुआ था, फिर इनकी सेवा रुक गई थी। फिर 19वीं शताब्दी में दोबारा जगन्नाथ जी जो है अपने आप को यहाँ पर प्रकट करते हैं, और फिर 19वीं शताब्दी के अंत में ये मंदिर किसके पास आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पास आता है। उसके बाद से इस जगह पर इतने भव्य रूप से, इतने ऐश्वर्य भाव से जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की सेवा होती है। सारे उत्सव मनाए जाते हैं, सभी भक्त यहाँ पर आते हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा के समय भी आते हैं। और ये सीमंतनी द्वीप है जो कि श्रवण के लिए जो है यहाँ पर श्रवण करने से जो है भगवान की कृपा मिलती है। तो आप सब भक्त लोग जो है इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ पर आए और इतनी देर तक बैठकर शांति से जगन्नाथ जी की कथा सुने हैं, तो निश्चित रूप से हम सबके ऊपर किनकी कृपा होगी? श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री मायापुर धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।